हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल शिक्षाश्रम। आज हम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम स्मॉल फॉर्म में आईएटी भी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम देने से आप आइजर्स, जितने भी हमारे 7 आइजर्स जो हैं, आइजर पुणे, मोहाली, कोलकाता, बरहमपुर, भोपाल, उसके बाद कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उसके बाद आईआईएससी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज, उसके बाद आईआईटी मद्रास में बीएससी मेडिकल साइंस के कोर्स जैसे, इन सभी में आप जा सकते हैं। ये आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कैसे मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, कब होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इज योर गेटवे टू द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आइजर जाने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने के लिए जो एकमात्र गेटवे है वो है आपका ये आईआईटी टेस्ट। सिर्फ आईआईटी नहीं होता, पहले केवीपीवाई भी होता था और जेईई एडवांस भी होता है, लेकिन केवीपीवाई एबोलिश्ड हो गया है और अब जेईई एडवांस के थ्रू और या फिर आईआईटी के थ्रू आप मतलब ये प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जा सकते हैं। इस सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तो पर्पस ऑफ द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जाने, आपको इच्छा हुआ मतलब, तो आप अगले साल ही ज़रूर देने वाले हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरत है कि आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों दे रहे हैं। तो द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एम्स टू एक्सेस योर aptitude and passion for science. It evaluates your analytical skills, problem solving abilities and scientific knowledge. This test serve as a crucial selection criterion for admission to the आइजर। तो ये जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपका एप्टीट्यूड और पैशन फॉर साइंस देखता है। जाहिर सी बात है, इससे आपका एडमिशन आइजर्स पे हो रहे हैं, जो कि इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप पहली बात तो आपके मतलब आप में साइंस के ऊपर रुचि होना चाहिए, आप पैशनेट होना चाहिए साइंस पर, और आपका एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, जो कि एक सच्चे साइंटिस्ट का गुण होते हैं। तो ये जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपका वही मतलब चेक करता है। ऐसा नहीं है किसी को आप एक फार्मूला मतलब याद करके चले जाएंगे या फिर ऐसे कुछ ऐसे ही पढ़ के चल जाएंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये जो टेस्ट होता है जनरली आपका एप्टीट्यूड एंड पैशन फॉर साइंस चेक करता है, क्योंकि जैसे कि यूपीएससी आप जानते होंगे कि वो आपको जो प्रिपरेशन से ही आपको मतलब परखता है, उसी की तरह ही जितने भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, सिर्फ आईआईटी ही नहीं, आईआईटी हुआ, नेस्ट हुआ, जेईई नीट हुआ, सबके अपने अपने क्रिटेरियन हैं और उसके हिसाब से वो आपको क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि वो आपको पहले से ही प्रिपेयर कर सके उसके बारे में। तो इसीलिए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का ही पर्पस है। दिस टेस्ट सर्व एज ए क्रूशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द आइजर्स। जैसे हमने बात किया, आइजर जाने के लिए ये एक दिस सर्व से क्रूशियल सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब ये सर्व करता है। तो ये था पर्पज ऑफ द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर ज़रूर पता होना चाहिए कि उसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें आपका होल जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें मतलब जेईई एडवांस के टाइप में आपका न्यूमेरिकल मतलब वाला नहीं होगा, उसके बाद मल्टीपल करेक्ट वाला भी नहीं होगा। इसमें बस आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपके जो 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको एक चुनना है और उसका एक ही करेक्ट आंसर होगा। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आएंगे। विल हैव ए फिक्स ड्यूरेशन टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपके पास एक फिक्स्ड समय होगा, लगभग 3 आवर्स होंगे
पूरे पेपर को अटेंड करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो द की। देखिए आपके पास 4 तो सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो जाहिर सी बात है पीसीएम वाले भी पेपर दे रहे हैं, पीसीबी वाले भी पेपर दे रहे हैं और पीसीएमबी वाले भी पेपर दे रहे हैं। तो आपका जो मेन जो ये बनता है, जो रैंक कार्ड जो बनता है वो आपका टोटल स्कोर से बनता है। तो इसमें कैंडिडेट्स का क्या स्ट्रेटजी रहता है कि वो चारों सब्जेक्ट से मार्क उठाने की चेष्टा करते हैं, ताकि मतलब आपका वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बन बसता है। तो उसी तरह ही आप अगर चारों सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे और थोड़ा थोड़ा भी मतलब अगर आप पीसीबी वाले हैं और मैथ अगर आपने थोड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सब देख लिया और उसमें से थोड़ा सा मार्क उठा लिया, तो वो आपके रैंक को मतलब बहुत मतलब ऊपर उठा देगा और आप जो भी कॉलेज में जाना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल सकता है। सो तो देखिए जैसे कि जेई में पीसीएम आता है और नीट में पीसीबी आता है और उसमें भी देखिए 3-3 घंटे आपको मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, चारों सेक्शंस आ रहे हैं और इसमें भी आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। तो समझ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट इज द की। आपको समय समय का मतलब देखना होगा कि समय कट तो नहीं जा रहा है, आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं। आपको पूरा पेपर देखना पड़ेगा आपको सब, और इजी क्वेश्चन उसमें से छांटने होंगे और उसके हिसाब से आपको उसको मार्क उठाने होंगे वहाँ से, तभी आपका सिलेक्शन मतलब जो है पॉसिबल हो सकता है। सो द टेस्ट इज डिजाइन टू चैलेंज योर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज एंड एक्सेस योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो ये टेस्ट, जितने भी टेस्ट है, सिर्फ यही नहीं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वो देखिएगा आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही आपका टेस्ट करते हैं। इसलिए अब जिस भी स्टेट में है अभी आप, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हो, पीछे पीछे का छोड़ दीजिए, अभी आगे जो आप पढ़ने वाले हैं उसका आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार एकदम 1 नंबर कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो जब टाइम मिलेगा, तो पीछे का आप तो पढ़ चुके हैं एक बार, उसको अच्छे से पूरा एक बार बाद में रिवाइज करके उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप मतलब आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैंने डाटास लिया है वो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक उसका सॉरी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप विजिट करके एक बार खुद देख लें और पढ़ लें। क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो एग्ज़ाम के बारे में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका जो करियर आपका बिल्ड होने वाला है, उसके लिए जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर, कम से कम आपका आधा घंटा या फिर 15 मिनट लगेगा ये सब देखने के लिए, तो आप एक बार ज़रूर देखें। ये वीडियो के बाद ही अगर आप देख लेंगे तो और भी अच्छी बात है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। So to appear for the IIT, you might have completed your final year or your 10+2 education with science as a main subject. So आप या तो आपका अपना 10+2 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप ड्रॉपर हो एक साल के, और या फिर आपका अभी 12th आप एग्ज़ाम दिए, अपेयर किए और रिजल्ट मान लीजिए नहीं आया है, तो आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। और सिर्फ पास होने से भी नहीं चलेगा, आपका एक मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, लगभग 60% होता है जनरल ओबीसी के लिए, और कुछ मतलब कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन होते हैं, तो देख लीजिएगा। सो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 फॉर इक्विवेलेंट एग्जाम विद साइंस स्ट्रीम इन 2023 और 24। मतलब 2023 वाले जो मतलब फर्स्ट ड्रॉपर होंगे ये साल वाले, और मतलब पिछले साल वाले, और 2024 वाले जो मतलब इस साल मतलब जो देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो ये ऐसे कुछ हैं मतलब क्राइटेरिया है। जो मेन वही है कि वो आपका मतलब आप क्लास 12 मतलब पास किए होंगे, मतलब वही कुछ रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ, और बाकी कुछ भी है वो आप मतलब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाहिर पूरा पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल वाला आएगा मतलब वो अगले 2024 में, मतलब अप्रैल में के आसपास मतलब आ जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर अभी जो 2023 का है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रैंक, कट ऑफ्स
और सब पूरा मतलब डेट्स वेट सब पूरा जो है वेबसाइट में अभी भी मौजूद है, तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं। टेस्ट डेट, अब टेस्ट डेट देख लेते हैं। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूजुअली कंडक्टेड इन अप्रैल और मई। तो लगभग अप्रैल और मई के महीने में ही आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, तो उससे करीब 1 महीना पहले उसका फॉर्म निकल जाता है। तो वो भी मैं आपको सूचित कर दूंगा, जब जब भी उसका फॉर्म आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा और आप देख लीजिएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, तो जब भी ऐसे कुछ अपडेट्स आएंगे, टेस्ट डेट्स आएंगे, तो मैं आपको ज़रूर मतलब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा एक बार। तो ये हुई एलिजिबिलिटी और टेस्ट डेट की बातें। अब आगे देखते हैं टेस्ट ड्यूरेशन। तो हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। मतलब आपको पूरे पेपर को सॉल्व करने के आपको 3 घंटे मिलेंगे, और 3 घंटों में आपको कंप्लीट करना होगा जितना भी आपको आता हो उसके हिसाब से। और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, जो आइजर का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो मतलब ऑनलाइन मोड होता है, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये मतलब आपको आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्लिक करना है, मतलब ऐसे ऑप्शंस क्लिक करना है, और बाकी वही इंस्ट्रक्शंस भी बाकी बाद में वेबसाइट में आ जाते हैं। एक तो देखिएगा जब एग्ज़ाम मतलब नज़दीक आ रहा होगा अप्रैल में के आसपास, तो वो जो आईआईटी वाले हैं वो अपना एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी अरेंज करते हैं, ताकि आप एक बार वो ऑफिशियल मॉक टेस्ट देकर मतलब आपको उसका आदत पड़ जाए, मतलब पता चल जाएगी कि किस तरह का मतलब इंटरफेस कैसे रहता है, कहाँ पे मतलब क्या सिलेक्शन विलेक्शन क्या मतलब क्या कैसा मतलब मतलब रहता है, आपको कहाँ क्लिक करना है, कहाँ ये नहीं करना है, वो आप कंफर्टेबल हो सके। इसीलिए एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट भी रिलीज करता है ये आईआईटी वाला। तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर जब आएगा तब। सो तो आईआईटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 3 आवर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में। सो और देयर आर टोटल ऑफ 15 क्वेश्चंस इन इस सेक्शन। तो हमारे पास टोटल 4 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, और ईच सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 15 फोर जा कितना हुआ, 15 फोर जा 60। सो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपको 60। तो आपको 3 घंटे मिलेंगे और आपको 3 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। सो उसके हिसाब से आप देखिएगा, सैम्पल पेपर ज़रूर लगाएगा पहले, सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट, ताकि आपको आदत पड़ जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए वो सिचुएशन से। आपको भले ही कितना ही क्यों ना आता हो, कितना ही क्यों ना पढ़े हो, लेकिन जब तक आप सैम्पल पेपर ना लगाए हो, मॉक टेस्ट ना लगाए हो, आप कंफर्टेबल ना हो जाए वो एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से, तब तक आपको मतलब तब तक आपका सिलेक्शन मतलब अच्छे रैंक आना मतलब वो मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सैम्पल पेपर और मॉक टेस्ट मतलब ज़रूर लगाएगा, मतलब कंपलसरी ही है। जितना आपका थ्योरी पढ़ना और मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर लगा दीजिएगा। और आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको आगे के भी मतलब वीडियो में बताऊँगा। तो हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, होगा मार्किंग स्कीम। सो एवरी रेस्पॉन्स 4 मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड। तो 60 क्वेश्चन है, तो आपको एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो अगर आपको 60 के 60 क्वेश्चन सही हो जाए तो टोटल आपको मिलेंगे 240 मार्क्स। मतलब इससे पता चलता है कि जो आपका आईआईटी एग्ज़ाम होता है वो आपका आउट ऑफ 240 होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप 240 से कितना ला रहे हैं। तो अगर आपको 240 से 200 स्कोर होता है, 220 230 ऐसे स्कोर होता है, तो आपको आईआईएससी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो आज ही से मेहनत करना शुरू कीजिए और ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज आइए, अपना करियर बिल्ड करिए। तो आपका आसानी होगा। मतलब ऐसे तो नहीं कि आप अगर ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में आए तो आपका करियर मतलब पूरा सेट आउट है। यहाँ पर आके भी आईआईएससी जाकर भी आपको मतलब और मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी नाइजर भुवनेश्वर में हूँ। मैं जब मेरा नाइजर क्लियर हुआ तब मैं सोच रहा था कि मेरा पूरा लाइफ सेट हो गया, अब तो कुछ टेंशन ही नहीं है।
तो लेकिन इधर आके पता चला कि यहाँ पर तो 12th तक जितना टेंशन था उससे ज़्यादा टेंशन अब इधर आके मतलब आगे आगे और मतलब टेंशन है। टेंशन नहीं है मतलब स्टडी लोड है, मतलब ऐसे है, मतलब बहुत कुछ संभालना पड़ता है और कुछ एडवांस टॉप सब मतलब जो स्टडी है वो भी एडवांस होने लगते हैं। और पहले तो मतलब थोड़ा बहुत टाइम भी होता था, अभी उतना टाइम भी नहीं होता है। हॉस्टल्स में रहते हैं तो हमें खुद ही मतलब कपड़े धोना, वो तैयार होना, वो सब खुद ही करना पड़ता है। तो धीरे धीरे सिचुएशन लाइफ चेंज होने लगती है और ये चेंज होता है। तो इसीलिए मतलब ऐसा मत सोचिए कि आप अगर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में जाएंगे ये जाएंगे तो आपका मतलब लाइफ मतलब सब इजी होने लगेगा। आप एवरी मोमेंट को एंजॉय करिए और ये एग्ज़ाम के पेज में मतलब इतना भी मतलब ये नहीं हो जाए कि आप अपना लाइफ को जीना छोड़ दें। आप मतलब हमेशा फेस्टिवल्स मनाइए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए और मतलब आगे जब भी मतलब पढ़ाई से बोरिंग होने लगे तो कभी कभी कुछ ऐसे तारक मेहता देख लिया, जैसे कि मैं देखता था, तो ऐसे गाने सुन लिया, ऐसे कुछ कुछ करते रहिए। तो हम लोग मार्किंग स्कीम में थे तो लास्ट पार्ट बोलता है द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस, यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ योर चॉइस, मैथ एंड बायो इज नॉट नेसेसरी। तो जैसे कि मैं आपको कहा था कि चारों सेक्शंस आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। तो अगर आप चारों सेक्शन अटेंड करते तो बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब 240 से मतलब आपको मतलब आपका स्कोर जितना होगा वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए पीसीएम के स्टूडेंट है और आप बायोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं है, और अगर आप या तो आप पीसीबी के स्टूडेंट है और आप मैथ्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो नहीं होने से भी मतलब नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको एक क्वेश्चन करने के 4 मार्क मिलते हैं और अगर वो गलत हो जाए तो -1 भी मिलते हैं। तो -1 से अच्छा तो है 0। तो इसीलिए अगर आप देखिए, आप पढ़ के देखिए, अगर आप पीसीएम वाले हैं तो बायोलॉजी पढ़ के देखिए, और अगर आप पीसीबी वाले हैं तो मैथ पढ़ के देखिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक, तब ठीक। और अब लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो मतलब आप रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि माइनस होने से अच्छा तो ये है कि आपका मतलब कुछ ना मिले, 0, वो ध्यान रखिएगा। सो ये था मार्किंग स्कीम की बातें। अब आगे देखते हैं सिलेबस कवर्ड इन द टेस्ट। तो जितना भी सिलेबस आता है आईआईटी में या फिर नेक्स्ट जितना भी है, वो आपका कवर करेगा क्लास 11 यानी क्लास 12 का एनसीईआरटी करिकुलम। उसके हिसाब से ही आप मतलब पढ़िएगा। क्लास 11 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चंस लगाइए, सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आपको आइजर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो और लास्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ एसेंशियल टू नोट दैट रिसेंट चेंजेस इन एनसीईआरटी आर नॉट इंक्लूडेड एंड कैंडिडेट्स कैन रिफर टू द प्रीवियस सिलेबस फॉर देयर प्रिपरेशन। तो जैसे कि इस साल से मतलब जो एनसीईआरटी है वो भी रिड्यूस हो चुका है, नया न्यू एनसीईआरटी आ चुका है। तो आप ये गलती नहीं करिएगा कि न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है वो प्रीवियस एनसीईआरटी के हिसाब से ही है। तो इसीलिए आप जो डिलीटेड सब्जेक्ट है उसको छोड़िए, टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, उसी को भी पढ़िएगा। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं, इसीलिए आप प्रीवियस एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़िएगा, उसको मतलब छोड़िएगा नहीं। और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा अपना। सो सिलेबस की बात थी, अब वो प्रिपरेशन है स्टडी रिसोर्सेज। तो आपको ये तो पता चल गया कि मार्किंग स्कीम क्या होता है, कितने टाइम का होता है, उसका स्ट्रक्चर पता चल गया, सब उसमें क्या क्या आता है आईआईटी में वो आपको पता चल गया। अब आप उसका प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको जैसे कहा कि आपको आपको रिसोर्सेज पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो पता होना चाहिए, और आप कहाँ से टेस्ट दे पाएँ वो आपको पता होना चाहिए। तो बुक्स एंड स्टडी मटेरियल के तो वही सिंपली बात है, आपको जिससे भी मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और जिसमें वैल्यूएबल क्वेश्चंस दिए गए हों, आप ऐसे बुक फॉलो करें। सबसे पहले तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो हमारा महाग्रंथ है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसको आप इस्तेमाल करें। उसके बाद फिजिक्स के लिए आप एचसी वर्मा यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बस जो मेरे को मतलब सही लगा वो मैंने आपको बोल दिया। आप अपने हिसाब से आप मतलब चूज कर सकते हैं, और आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कोई या फिर नेट में भी मतलब सर्च कर सकते हैं। सो एच सी वर्मा फॉर फिजिक्स एंड आर डी शर्मा फॉर मैथमेटिक्स
और ऐसे बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी बहुत काफ़ी होता है, उससे वो आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको मतलब आईआईटी के सभी क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाते हैं। और बस अब उसके बाद एक बार अगर मॉक टेस्ट सैंपल पेपर कर देंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि साई एक्स्ट्रा, जिससे कि मैं भी पढ़ा था, उसके बाद क्यूबिट और एमबाइब, ये लोग मतलब मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर ऐसे मतलब प्रोवाइड करते हैं, मतलब कराते हैं, अपने कोर्स भी चलाते हैं। जैसे कि साई एक्स्ट्रा है, जिससे आप कोर्स मतलब अब चाहे तो भी ले भी सकते हैं, नहीं तो आपके आपके ऊपर है, और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ये मॉक टेस्ट और इन सैंपल पेपर फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और गिव टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट से आप क्लैरिफाई करिए, सैंपल पेपर सॉल्व की करिए, और देखिएगा आप मान लीजिए सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद आप कोई क्वेश्चन में अटक गए, तो ऐसा, तो जो क्वेश्चन में आप अटके उसी क्वेश्चन के जो मतलब कॉन्सेप्ट है आप उसको पढ़िए, वो पढ़िए, उसके पढ़ने के आने के बाद दोबारा से वो क्वेश्चन को अटैक करिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर से कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर से अटैक करिए। इससे में क्या होगा, अगर आपका भले ही क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व ना हो, पर आपका देखिएगा जो वो जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मेरे ट्यूटर, मैंने जिससे पढ़ा था, वो मेरे को ये बताए थे। तो इससे आपका क्या है, जो क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा है, उसका अप्रोच पता चल रहा है, और उससे आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी आपका रिवाइज हो रहा है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बढ़ रहा है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ये वाला अप्रोच अप्लाई करिए, आपका मतलब बहुत आपका फ़ायदेमंद होंगे। So and most importantly, give mock test, clarify doubts can exponentially boost your learning and understanding. तो जितने भी आपके डाउट है वो सब क्लैरिफाई कर दीजिएगा। जब आपका डाउट होगा उसको या तो कहीं पे लिख लीजिए, या फिर उसी समय ही वो डाउट को क्लैरिफाई कर लीजिए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप बाद में उसको सॉल्व कर मतलब रखिएगा, तो बाद में मैं उसको किससे पूछ के कर लूँगा, ऐसा नहीं। आप या तो अगर आपके पास मतलब आसपास कोई नहीं है या फिर कुछ साधन नहीं है, तो आप उसको एक डायरी में लिख लीजिएगा, और फिर जब भी टाइम मिले किसी ना किसी को ज़रूर पूछ लीजिएगा और क्लैरिफाई कर दीजिएगा। सो ये हुई प्रिपरेशन एंड स्टडी रिसोर्स की बातें। अब आगे देखते हैं टिप्स एंड स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस। सो अंडरस्टैंड द टेस्ट स्ट्रक्चर को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, कितना टाइम लिमिट होता है, टेस्ट पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, वो आपने जान लिया। उसके बाद सैंपल पेपर आप एंड में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब क्लियर हो जाएगा, तब आप जब पेपर में बैठेंगे तब आपको मेरी बात याद आती रहेगी कि मैं सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए आपको क्यों कह रहा था। उसके बाद रिवाइज एंड कंसोलिडेट, तो ये भी सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये गलती मैंने भी किया था कि मैं जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में कभी मतलब रिवाइज नहीं कर पाता था, मतलब तो इसीलिए मुझे लास्ट में बहुत ये हुआ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है मेरे को मतलब याद नहीं आ रहे थे, जो प्रीवियस शुरू के कॉन्सेप्ट। तो आप पढ़ाई तो करते ही रहिए, पढ़ाई करने के साथ साथ रेगुलर इंटरवल में, चाहे वो 1 हफ्ता क्यों ना हो, 2 हफ्ता क्यों ना हो, आप वो जो भी आपने पढ़ा है थ्रू आउट में, उसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। बस एक बार फॉर्मूला देख लिया कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देख लिया, रिएक्शंस देख लिया, ये सब आप रेगुलर इंटरवल में ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, जो वो लास्ट में ज़रूर याद मतलब फ़ायदेमंद होगा। सो रिवाइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कॉन्साइज समरीज फॉर क्विक रिविजन ड्यूरिंग द फाइनल डेज। और फाइनल डेज में आप ऐसे करिएगा कि जितने जो भी आप पढ़े हैं वो कॉपी बंद कर दीजिएगा, और ट्राई कीजिएगा जितना भी आप पढ़े हैं वो आप एक पेज में मतलब उतारें, मतलब लिखें। अगर आप मान लीजिए शुरू में लिख रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा है, तो एक बार मतलब खोल के आप देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। शुरू में मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो सब याद आएगा और आप पेपर में लिख पाएंगे, ऐसा मतलब हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आप क्या करेगा, थोड़े थोड़े मतलब ऐसे लिख रहे हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो वापस कॉपी खोल के फिर देख ला, फिर से शुरू किया लिखना। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर में ऐसा करिए, और ऐसा क्या है, शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे।
और शॉर्ट नोट्स बहुत काम आता है फ्यूचर में। मतलब आपको पता चलेगा लास्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो सभी शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे। धीरे आपको लोग मतलब पूरे बुक को ढूंढते फिरेंगे, लेकिन आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपका कम समय में आप पूरा सिलेबस एग्ज़ाम के पहले आप रिवाइज कर पाएंगे। और रिवाइज ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको क्वेश्चन तो पूरा बुक से आ रहा है, और बुक में कितना 60 80 90 चैप्टर्स हैं, और इसमें तो आपका PCM भी चारों आ रहा है। तो आप सभी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में स्टोर कर पाएँ, रख पाएँ, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टिप्स एंड स्ट्रेटजी थी फॉर सक्सेस इन IIT। अब आपने अब आपने IIT एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, उसके उसको मतलब उसके बारे में मॉक टेस्ट दे दिया, सैम्पल पेपर दे दिया। अब बारी है अब IIT एग्ज़ाम अप्रैल या मई महीने में आपने IIT एग्ज़ाम दे भी दिए। देने के बाद व्हाट आफ्टर गिविंग IIT, अब आपने आपके अप्रैल या मई महीने में आपका IIT का टेस्ट हुआ। IIT टेस्ट हुआ, उसके बाद आपके स्क्रीन पे अपने बहुत सारे 60 क्वेश्चन आए, और आपने मार्क किए आंसर, उसके मार्क किए और सबमिट कर दिए। तो आपने जो मार्क किया है आंसर्स, वो आपका स्टोर हो गया है। तो देखिएगा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ दिन बाद या फिर उसी दिन ही देखिएगा तो रेस्पॉन्स शीट आएगा। रेस्पॉन्स शीट में क्या होता है ना, आपने जो भी आंसर्स मार्क किए होंगे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के, वो आपको शो किए जाएंगे। पर आपका आंसर शो तो नहीं होगा, बस आपने जो मार्क किया होगा वो आपको शो करेगा। तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि आप क्या करेगा, जो PDF जो आपको मिलेगा वो आप सेव कर लीजिएगा, और जब आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, तब आप मैच कर लीजिएगा कि आपने जो मार्क किया है वो जो आंसर की में है वो करेक्ट है कि नहीं, जिससे कि आप अपना फाइनल जो स्कोर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में ऐसा हुआ था, ये हमारे टाइम में, कि IIT एग्ज़ाम जो है वो 17 जून 2023 को हुए थे। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आए थे वो 28 जून को आए थे। ऐसे फाइनल आंसर की से पहले भी एक तो आंसर की आया था, लेकिन वो मतलब फाइनल नहीं होते हैं, उसको आप कोई क्लेम भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलत लगे आंसर तो ऐसा कर करके जो फाइनल आंसर किया आता है वो 28 जून 2023 को आता है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट का डे था 3 जुलाई 2023, वो मेरे को याद है। मेरे समय में ऐसे मैं लंच करके उठा था, बैठा था, उसके बाद मैंने जब नोटिफिकेशन चेक किया तब देखा कि IIT का रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने फटाक से देखा, और मेरा रैंक जब मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई थी उस समय। उसके बाद मेरी दीदी मम्मी पापा को मैंने दिखाया था, तो अलग ही फीलिंग होती है वो। तो मुझे भी आपको बता दूं कि आइजर बरहमपुर मिला था मुझे भी, पर उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्या क्लियर हो गया, नाइजर मिला, तो मैं नाइजर आ गया। सो वो सब बातें होती रहेंगी। अब आई एम हैप्पी नाउ। सो आफ्टर गिविंग IIT हमने देखा क्या क्या होगा। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप मान लीजिए IIT एग्ज़ाम दे दिए, आपको क्वालिफाई कर दिए, आपको 60 का 60 क्वेश्चन आपका करेक्ट है, आपका 240 से 240 आ गया। मतलब उसके बाद आपका जो है कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं जिसमें कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट होंगे। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग बच्चे ऐसे होते हैं, आप मानेंगे नहीं, कि वो मतलब क्लियर तो कर लेते हैं IIT में, तो उनका अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन वो IIT में नहीं, सिर्फ JEE नीट में भी ऐसे होता है कि वो मतलब अच्छे स्कोर से मतलब क्वालिफाई कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पर वो काउंसलिंग प्रोसेस में ऐसे कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके कारण उनको कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, और वही उनको जो डिजर्व करते हैं फिर भी इतने अच्छे स्कोर करते हैं, फिर भी वो कॉलेज मिलने से रह जाते हैं। तो आफ्टर क्वालिफाई IIT जो है आपका एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। और जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन ही होगा। नो नीड फॉर द कैंडिडेट टू विजिट एनी आइजर इन पर्सन ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपको कोई भी मतलब जितना भी आप काउंसलिंग प्रोसेस होंगे आपके मतलब कॉलेज सिलेक्शन से लेकर आपका फाइनल सीट अलॉटमेंट तक, आपको मतलब आइजर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप फीस भर देंगे, तब जो ऑफ़र लेटर आएगा, ऑफ़र लेटर में डेट लिखा होगा, उस समय आप वेरिफिकेशन के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव जो आपको आइचर मिला है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। उससे पहले आपको मतलब जाने का जो नहीं पड़ेगा, ज़रूरत नहीं होगा। सो कैंडिडेट्स कैन चेक इफ दे रिसीव एडमिशन ऑफर बाय लॉगिंग इनटू देयर एप्लीकेशन पोर्टल। सो एक एडमिशन ऑफर आएगा, जब आप अपना एप्लीकेशन पोर्टल में देखेंगे तो अब जिस भी आपका एडमिशन मतलब ये में मिला है, जैसे कि मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे कि जैसे ही आपका मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आ गया, मान लीजिए जैसे कि हमारे 3 जुलाई को आए थे, तो उसके कुछ दिन बाद आपको मतलब 12th क्लास के जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने का डेट आ जाएगा। और कुछ कुछ जो मान लीजिए आपने गलती से गलत इनपुट डाल दिया होगा, जैसे कि नेम, कैटेगरी, वो वगैरह, वो सब आपको मतलब आप एडिट करने का ऑप्शन आता है। क्योंकि जैसे कैटेगरी के भी होते हैं, ओबीसी के, एसटी के, एससी के, वो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करने का मतलब ऑप्शंस आ जाता है। तो एडिट विंडो आता है, वो एडिट विंडो में आप मतलब सब एडिट कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कि एक कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस आता है, मतलब आपको जो सातों के साथ आइजर्स हैं और वो आपको चूज़ करने के ऑप्शंस आएंगे। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑप्शन में पुट कर दिया आइजर पुणे, सेकंड में आइजर कोलकाता, थर्ड में आइजर मोहाली, ऐसे करते करते आपने सातों आइजर्स को मतलब ऐसे पुट कर दिया। उसके बाद जो है फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट होता है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में मान लीजिए आपके रैंक के हिसाब से आपका सेकंड प्रेफरेंस मिला, जो कि आपने डाला था आइजर कोलकाता। तो आइजर कोलकाता आपने डाला, तो लेकिन आप चाहते हैं कि आपको आइजर पुणे मिले, तो आप क्या करेंगे आपका पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्सेप्ट एंड फ्लोट और एक एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो आपको तो फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, आइजर पुणे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्लोट करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्लोट क्लिक करेंगे, तो एक्सेप्ट एंड फ्लोट करने से आपका जो सीट आपको मिला है वो आपका जाएगा नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि आपको आपका ऊपर प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिले। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आपने फर्स्ट में डाला है आइजर पुणे और सेकंड में डाला है आइजर कोलकाता, और आपका रैंक 1 है, और अपने मतलब का प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आइजर पुणे मिल ही गया, तो अब आप करेंगे एक्सेप्ट एंड फ्रीज। इसका मतलब ये है कि आप आइजर पुणे में जाना चाहते हैं और आपने सिलेक्ट कर लिया वो, और उसके बाद आपको ऐसे फर्दर नोटिस लेटर्स आएंगे। सो आफ्टर डूइंग दिस आपको दिखेगा कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का बटन आएगा। उसके बाद आपको पेमेंट भी करना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप चाहे एक्सेप्ट एंड फ्लोट करें या एक्सेप्ट एंड फ्रीज करें, आपको एक सीट को होल्ड में रखने के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस फी भी भरना पड़ेगा। तो आपको एक तो सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब भरना ही पड़ेगा, जो ताकि आप अपना सीट को सिक्योर कर सकें। तो वो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, जितने भी EWH जितने भी हैं उनके लिए 35,000 होता है। चाहे आपको कॉलेज मिला है और आप चाहे एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट फ्लोट करें, और या तो आप एक्सेप्ट फ्रीज करें, आपको वो 35,000 रुपीज़ पे करना ही पड़ेंगे। और जो ST SC हैं उनके लिए 17,500 होते हैं, जो कि आपको मतलब ये एक्सेप्टेंस फी आपको भरने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो बाकी तो मैंने आपको बता दिया, फ्रीज और फ्लोट बाकी सब ऑप्शन बता दिए, और ये सब आपको बता ही दिया मैंने। आपका जो एडमिशन होगा वो आपका आइजर की जो रैंक है उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। उसके बाद आप JEE एडवांस से के थ्रू भी डाल सकते हैं, वो भी उनका पोर्टल आता है। जब JEE एडवांस का रिजल्ट आता है तो वो आपको मतलब JEE एडवांस के अगर आप क्वालिफाई किए होंगे तो आपका वो स्कोर पूछेगा, रैंक पूछेगा, मतलब तो उसका भी तो साइट फॉर्म मतलब जनरेट होता है।
तो उसके बाद आप उसके हिसाब से भी आपको मतलब कॉलेज मिल सकता है। तो मैं आपको उसका भी मतलब आपको ज़रूर सूचित करूँगा, आप सब्सक्राइब कर दिए रहिएगा। सो ये हुई आफ्टर क्वालिफाइंग आईआईटी। अब आपको मान लीजिए आईआईटी आप आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद आपने फॉर्म भी भर दिया, आपको कॉलेज भी मिल गया, आप अलॉटमेंट कर दिया, फाइनल सीट राउंड में आपको कॉलेज भी मिल गया। तो उसके बाद आपको एक तो डेट आएगा, एक तो ऑफर लेटर आएगा, उसमें आपको डेट लिखा रहेगा कि आपको कब आना है वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो वहाँ पर इधर आप जाएंगे, वहाँ पर आपका मतलब फुल आप टिकट बुक करेंगे, आपका फुल वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, आपको डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करने होंगे और उसके बाद आप वहाँ पे क्लास अटेंड करेंगे, आपका ओरिएंटेशन होगा और बाकी क्लासेस मतलब शुरू होंगे। एंड देन गो टू ए ड्रीम कॉलेज। उसके बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में आप स्टडी करेंगे 5 साल, अपने फ्रेंड्स बनाएंगे। उसके बाद में आपके बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे, स्टडी भी और स्टडी के अलावा भी। सो उस तो मैं आपको आगे की कुछ स्लाइड में आपको जितने भी आईजेस हैं और जो आईएससी है उसको कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको एक अंदर से मोटिवेशन आए। तो दिल थाम के बैठिएगा। तो जो पहला कॉलेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है आपका आइजर पुणे, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस रहता है आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद। तो आइजर पुणे ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ये आपका महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो पहला कॉलेज जो आइजर पुणे, उसके बाद आइजर कोलकाता, ये भी अच्छे आइजर्स में आते हैं। सभी आइजर्स के ही देखिएगा आपको फैसिलिटीज़ अच्छे मिलेंगे, आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, वर्ल्ड क्लास लैब्स आपको मिलेंगे। आइजर कोलकाता, आइजर बरहमपुर ये बिल्कुल नया नया बना है, अभी फंक्शनिंग भी कर चुका है और इनका भी नया बिल्डिंग्स बन चुके हैं ये भी तो यहाँ पे भी आपको अच्छे लेवल की मतलब आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे। ये उड़ीसा में सिचुएटेड है आइजर बरहमपुर। उसके बाद आइजर भोपाल, ये आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। उसके बाद आपका आइजर तिरुपति, ये भी नया नया एकदम बना है। उसके बाद आपका आइजर टीवीएम, पहाड़ों के तले है ये मतलब कि यहाँ पे अच्छा सीन मतलब व्यू दिखेगा आपको इस कॉलेज में। आइजर टीवीएम, ये सभी आइजर्स ही अच्छे हैं। आपका लोकेशन आपका ये के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से आप देखिएगा कि आपको मतलब कौन से आइजर में जाना है, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस ऑर्डर मतलब सिलेक्ट करिएगा। आइजर टीवीएम, उसके बाद आइजर मोहाली, जितने भी नॉर्थ के हैं वो इधर जाना जाते हैं होंगे। आइजर मोहाली ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है आइजर मोहाली। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये सबसे वर्ल्ड इंडियाज़ फर्स्ट टॉप कॉलेज जो कि है आईआईसी बेंगलोर। जितने भी आईआईटीज़ हैं उससे भी ऊपर ये आईआईसी बेंगलोर है। और खुशी की बात ये है कि ये जो आईआईसी बेंगलोर है इसमें एडमिशन आपका आईआईटी के थ्रू ही होता है। तो देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए आप मेहनत करिए, आगे तो स्ट्रगल करिए, आपको दिखिएगा सफलता ज़रूर मिलेगी और ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। हम बहुत कुछ चीज़ सीख पाएंगे ऐसे। आपके आईआईटी एग्ज़ाम के दौरान भी आप बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे और क्लियर करने के बाद जब आप ऐसे ब्यूटीफुल और नाइस इतने वंडरफुल कॉलेजेस में आएंगे तब भी आप बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। इसलिए आप मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, हो या ना हो वो अलग बात है आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी टाइम है जितना भी टाइम अभी आपको मिल रहा है उसको बड़े अच्छे से आप मतलब इन्वेस्ट करिएगा और एग्ज़ाम अच्छा लिखिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, देखने के लिए आपका वीडियो में इतना समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी मतलब अभी आपको आइजर नाइजर हुआ, रिसर्च फैसिलिटी जितने भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का भी मतलब एक नया मतलब मैंने शुरू किया है, ताकि ऐसे इंस्टीट्यूट जिसके बारे में बहुत जन को पता नहीं होता है उनको मैं
लोगों तक पहुंचा पाऊँ, उनके बारे में मैं लोगों को बताऊं। तो इसीलिए मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, शिक्षाश्रम। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगा। और एंड होने से पहले मैं आपको बस एक लास्ट लाइन बोलना चाहूँगा, जो भी लिखा है उसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा कि डिफ़िकल्ट रोड्स ऑलवेज लीड्स यू टू ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, दैट इज़ योर ड्रीम कॉलेज। तो पढ़िएगा, और ये इसको ध्यान से सोचिएगा कि जितने भी डिफ़िकल्ट रोड्स होते हैं, आपको जितना स्ट्रगल होगा, आप जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपको उसका फल, उसका दोगुना फल आपको मिलेगा। इसीलिए मेहनत करिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।